हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है। कई इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे के लिए हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट और कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने तमाम विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में काफ़ी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है क्योंकि कई जगहों पर तेज़ बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि कांगड़ा की बोह वैली के अंदर कुछ इलाके हैं जिनमें खास तौर पर सपेड़ा और भंगार क्षेत्र हैं जहां पर काफ़ी नुकसान हुआ है। यहां पर फ्लैश फ्लड की घटना सामने आने के बाद काफ़ी भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। इसके कारण घरों के साथ ही गौशालाओं और खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एक गनीमत ये रही कि कुछ घरों को जब नुकसान पहुंचा तो इस दौरान अंदर जो लोग मौजूद थे वो भागकर अपने घरों से बाहर आ गए। उन्हें पहले से ही आपदा के आने का पता लग गया था। इसके चलते इन लोगों की जान बच गई है, लेकिन इनके घर बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं। गौशालाओं के साथ ही खेतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन ने बोह घाटी के अंदर जिन क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से नुकसान हुआ है वहां पर राजस्व विभाग की टीमों और एसडीआरएफ को मौके पर भेजा है और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिन लोगों के घर तबाह हो चुके हैं उनके लिए ऑल्टरनेट रुकने के बंदोबस्त किए गए हैं। उनके रहने खाने और पेयजल के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। कई पेयजल परियोजनाएं हैं जो कि बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं, उन्हें दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना के दौरान खेतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहां पर जो फसलें और सब्जियों की फसल तैयार खड़ी थी वो बुरी तरह से डैमेज हो गई है। इस वजह से स्थानीय लोगों ने मांग की है कि हिमाचल सरकार उनको आर्थिक सहायता दे, क्योंकि उनका जो जीवन यापन का जरिया था खेती, वो भी बुरी तरह से लैंडस्लाइड की घटना के बाद प्रभावित हो चुका है, डैमेज हो चुका है। एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर सिंह ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। उनके मुताबिक एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने लगातार राहत और बचाव कार्य को शुरू कर रखा है और प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 15 से 20 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और मलबे में तब्दील हो गए हैं। एक प्राथमिक विद्यालय के अंदर भी मलबा पहुंच गया था, जिसके बाद विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो भी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि अभी बारिश के दौरान फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाओं में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से लोग सावधानी बरतें, ये कांगड़ा जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया है। हालांकि जो प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र है वहां पर कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुछ कैंप्स बना दिए हैं जहां पर लोगों को दवाइयों के साथ ही खाने पीने के लिए सामान मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही पीने का पानी और उनके रात को ठहरने के लिए ऑल्टरनेट बंदोबस्त भी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक आपदा की वजह से कांगड़ा का जो पूरा जिला है वहाँ पर बोह घाटी बुरी तरह से अफेक्टेड है। बोह घाटी में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और इन गांवों में काफ़ी नुकसान हुआ है। घरों के साथ ही गौशालाएं और खेत भी जो लैंडस्लाइड में मलबा आया था, फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं, उससे बुरी तरह से अफेक्टेड हुए हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। लोगों को प्रारंभिक सहायता दी जा रही है और इसके साथ ही एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अगले 48 घंटे तक प्रदेश में भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में लोग सावधानी बरतें, अपना ध्यान रखें और ख़ास तौर पर यात्रा करने के दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।